देखिए सबसे पहले ये इंटरवल दे रखा है हमारा, इसके बाद फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन के अंदर दी होगी, सी एफ निकाल दिया, ये 8 था तो ये 8 का 8 उतार लिया हमने, फिर इसमें 8 में 18 जोड़ दिया 26 हो गया, 26 में 17 जोड़ दिया 43 हो गया, 43 में 6 जोड़ दिया 49 हो गया। ये जो लास्ट हमारा सी एफ का रो है और जो हमारी फ्रीक्वेंसी का जो सम है ये दोनों सेम आने चाहिए, तो ये दोनों हमारे सेम आ गए। इसके बाद हम मीडियन क्लास निकालते थे, जो हमारा फ्रीक्वेंसी का सम आया है सिग्मा एफ आई, उसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते थे, वो 24.5 आ गया। अब मुझे 24.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू, इससे जस्ट बड़ी वैल्यू लेनी है, तो मैंने 26 ले ली, तो इसलिए ये मेरी मीडियन क्लास हो गई। अब जो उसमें स्मॉल एल होता था, स्मॉल एल जो होता था हमारा, स्मॉल एल होता था जो हमारी ये लोअर लिमिट है, ये जो लोअर लिमिट दिख रही है हमें 10, ये होता था हमारा स्मॉल एल। तो स्मॉल एल जो है हमारा, ये हो गया हमारा 10। अब देखिए फिर उसके बाद होता था उसमें एफ, एफ होता था जो मीडियन क्लास निकली है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी यहां पे 18 दिख रही है हम सबको, तो एफ हमने लिख दिया 18। इसके बाद देखिए मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाली, जस्ट ऊपर ये वाला 8 है कि नहीं है, मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम कहते थे सी एफ, और इसे रिप्रेजेंट करते थे स्मॉल सी, स्मॉल एफ, और ये हमारी 8 दे रखी है। देख लो फिर दोबारा से, अविनाश बेटा ये वाली बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। तो इसमें जो होता था ये जो मीडियन क्लास जहां भी हमारी आएगी उससे जस्ट ऊपर वाली जो सी एफ है वो होती है हमारी स्मॉल सी एफ, जो कि हमारे क्वेश्चन के फॉर्मूले के अंदर यूज हुई है। और क्या जरूरत पड़ती थी हमें? एच की वैल्यू की, एच की वैल्यू की हमें जरूरत पड़ती थी। एच देखो, एच होता था हमारा इस येलो वाले का माइनस, जो हमारी मीडियन क्लास की इंटरवल आ रही है उसमें हाईएस्ट में से लोएस्ट घटा देना है, जो बड़ी वाली लिमिट थी उसमें से छोटी वाली घटा देंगे, तो 20 में से यदि हम 10 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। अब फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला होता था मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ छोटी वाली अपॉन एफ और इंटू एच। कल यही फॉर्मूला लिखाया था मैंने। अब वैल्यू डाल दो इसकी, देखो एल की वैल्यू डाल दी मैंने 10, एन अपॉन 2, देखो एन की वैल्यू थी 49, देख लो जरा, देखो एन की वैल्यू 49 थी कि नहीं, इसी को हम स्मॉल एन कहते थे सिग्मा एफ आई को, तो ये 49 है, 49 को 2 से हमने पहले से ही डिवाइड करके रख लिया है, तो डायरेक्ट हम 24.5 भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने डिवाइड कर लिया है पहले से। तो इसको मैं यूज कर देता हूं 24.5। अगर कोई बच्चा इसको डायरेक्ट यूज नहीं करना चाहता तो 49/2 भी लिख सकता है, फिर एक स्टेप उसका बढ़ जाएगा कैलकुलेशन का। सी एफ हमारी 8 आई थी, मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाली मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर जो सी एफ दे रखा है वो लेना है हमें। इसके बाद एफ मेरा 18 आ रहा था, एफ फ्रीक्वेंसी लेनी है मीडियन क्लास की, और एच आता है मीडियन क्लास की अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दो, तो वो 10 आया था। अब बताओ ऐसा कौन सा बच्चा है मेरा जो 10th क्लास में भी है और उसके बाद इस छोटी सी कैलकुलेशन को नहीं कर पाए? सबसे पहले बोर्ड मास कहता है कि ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो ब्रैकेट को यदि हमने सॉल्व किया, मैं ऊपर जगह कर लेता हूं जिससे दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा मुझे।
बेटा ऊपर सोल्व कर रहा हूं, है ना। चलो देखिए बेटा, और बाप रे, ये तो चालू हो गया। देखिए बेटा, ये हो गया हमारा 10, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस 24.5 में से अगर 8 माइनस कर दूंगा तो क्या मेरा ये 16.5 नहीं आएगा, और ये नीचे आ रहा है मेरा 18 और मल्टीप्लाई में आ रहा है मेरा 10। तो इस मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व कर लिया। बॉडमास कहता है पहले डिवाइड करो, तो डिवाइड करने में 18 से या तो इसको डिवाइड कर दो या पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 165/18 हो गया। 18 से मुझे 165 को डिवाइड कर देना है, तो ये आ जाएगा मेरा, ये चला जाएगा मेरा 120, 162, 162, तो ये चला जाएगा 9 टाइम्स। ठीक है, 9 टाइम्स ये चला गया। अब बचा 3, 30, 30 का मतलब हो गया एक बार जाएगा। ठीक है, 30 का मतलब हो गया एक बार, और ये बच गया हमारा 12, 120। 120 का मतलब हो गया 6 बार। मैंने कहा था डेसिमल के 2 डेसिमल तक निकालना है। अब बस केवल हम इसे प्लस कर दें तो हमारा इन दोनों का प्लस जो है 19.16 आ जाएगा। अब क्योंकि डेसिमल के बाद अभी खत्म नहीं हुआ था, ये अभी और डिवाइड हो सकता था, इसलिए लास्ट में आंसर में हम अप्रोक्सीमेट लिख देंगे APP डॉट। इतना काम करना था। अब बोलो किस बच्चे को समझ में नहीं आया मीडियम। अभी भी यदि किसी बच्चे को परेशानी है तो बोलो जल्दी से। परेशानी है नहीं है, क्या कह रहा है बेटा। हेलो सर। सर हाँ बोलो बेटा, एक एक करके। सर एक ये एक। वाला आपने जो समझाया है वापस कर समझा दो। कौन सा वाला। सर ये जो आपने सॉल्यूशन किया अभी। कहां से, ये ग्रीन वाले से या रेड वाले से। सर रेड वाले से समझा दो। चलो नाम बताओ अपना। सर विक्रम। विक्रम, चलो। और किसी को समझना है बेटा ये कैलकुलेशन। यस सर क्रिश। और बताइए, और किसी को। सर हिमांशु हाँ बोल। एक बार और सर समझा दो ये। ठीक है, चलो बेटा देखो, दोबारा से देखो पूरा। दूसरे पेज पे समझा देता हूं मैं। देखो बेटा, ये आ रहा था रेड में 10 प्लस 24.5 माइनस 8 अपॉन, नीचे क्या था सर 18 18, और मल्टीप्लाई में 10 था। ये था क्वेश्चन हमारा। ये हमारा किसके बराबर चल रहा है, मीडियन के। देखो बेटा, इस 10 को तो मैंने डिस्टर्ब किया नहीं। अब बताओ मुझे, अगर मैं 24.5 में से 8 माइनस कर दूं, क्योंकि आपको पता है जब भी डेसिमल का माइनस होता है तो हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है। 8 का एक मतलब 8.10 भी है, ये 8 है। 8.0 लिख दे कोई बंदा, 8.00 लिख दे, इन सब का मतलब सेम है। तो मैंने 8 को 8.0 लिख दिया, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है डेसिमल का जब भी प्लस या माइनस करेंगे हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। तो यहां 5 में से 0 घटाया तो 5 आ गया, 14 में से 8 घटाया तो ये हमारा आ गया 6, और ये 1 कैरी चला गया था तो ये 16। बताओ भाई 16.5 जो मैंने ये ग्रीन कलर से लिख दिया है, क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसे ये 16.5 समझ में नहीं आया। बताओ जल्दी से, अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसे 16.5 समझ में नहीं आया तो वो बताओ मुझे।
फिर दोबारा समझाऊंगा, नहीं तो फिर मैं, अगर कोई बच्चा ऐसा है, विक्रम 16.5 समझ में आ गया बेटा? यस सर। बाकी और जो भी क्रिश 16.5 समझ में आ गया? यस सर। और सर। कोई बच्चा भी हाँ, अगर और कोई बच्चा ऐसा हो जिसको ये 16.5 समझ में नहीं आया हो, वो बता दो पहले तो मुझे, क्योंकि एक एक करके ही करें तो वो ज्यादा बेस्ट है कोई बच्चा ऐसा? नहीं है। चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है बेटा, मैंने इस 16.5 का टेन से मल्टीप्लाई किया है। अब देखो 10 से मल्टीप्लाई कैसे करता हूं मैं। सबसे पहले जब भी डेसिमल का मल्टीप्लाई होता है तो मैं क्या करता हूं, ये सोचता हूं मन में कि ये डेसिमल है ही नहीं। तो पहले सिंपल ये सोचो कि 165 का 10 से मल्टीप्लाई करना है भाई। 10 से अगर 5, अगर किसी भी जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और 1 आ रहा होता है, 1 के आगे जितने भी जीरो आ रहे हो तो सीधे से उसमें जीरो लगा देते हैं। एक तरीका तो ये था मोटा मोटा, और अगर वो तरीका नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं। 10 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50, 5 कैरी। 10 का 6 से मल्टीप्लाई किया तो 60, और ये जो 5 कैरी जुड़ जाएगा तो 65। अब 6 कैरी हो गया। 10 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10, और 6 कैरी जोड़ दिया तो 16 हो गया। बोलो, माइक ऑन करके बताओ, किसी ऐसा भी कोई बच्चा है मेरा जिसे ये मल्टीप्लाई समझ में नहीं आया? डेसिमल का जब भी मल्टीप्लाई करना है आपको, दशमलव का जब भी गुणा करना है या भाग देना है, हमेशा ये सोचो कि है ही नहीं डेसिमल, नॉर्मल नंबर मान के उसे डिवाइड कर दो, फिर उसके बाद डेसिमल का काम शुरू करते हैं। अब हमने देखा यहां पर डेसिमल के डेसिमल के बाद एक डिजिट है, जबकि यहां पर डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसलिए डेसिमल को हमें लेफ्ट साइड में ले जाना पड़ेगा एक डिजिट। तो डेसिमल हमने यहां लगा दिया जब डेसिमल को कंसीडर किया। तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात, 8 को यदि मैं 8.0 8.00 लिख दूं, इन सब का मतलब सेम है। तो उसी तरह ये जो 165 डेसिमल जीरो लिखा हुआ है, दशमलव जीरो लिखा हुआ है, इसको यदि मैं 165 अकेला लिख दूं तो भी कोई बात नहीं है, इस वाले कंसेप्ट से। बोलो भाई, इतना कंसेप्ट किस किस को समझ में आ गया? अगर सर हम दशमलव नहीं लगाएंगे सर, गलत तो नहीं होगा ना? बेटा मैंने क्या कहा है, पहले सुन पूरी बात। जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो दशमलव नहीं लगाएंगे, मन में ये सोचेंगे कि नहीं है वो, लेकिन लास्ट में उसको कंसीडर करना है बेटा, वो यूजलेस थोड़ी है। लास्ट में ये तो हमारा एक तरीका है कि दशमलव से डर खत्म हो जाए हमारा। तो जब हम दशमलव का कोई भी क्वेश्चन देखेंगे, उसमें यदि मल्टीप्लाई या डिवाइड आ रहा है तो पहले मन में सोचेंगे, पर विशेष रूप से ध्यान रखें, मन में सोचेंगे कि दशमलव नहीं है। अगर मन में तैने ये सोचा कि ये दशमलव नहीं है तो ये बन गया 165, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करना था, जब ही तो हमने 1650 आ गया था हमारा आंसर। लेकिन हमने आंसर यहां नहीं छोड़ा, अब हमने देखा दशमलव के बाद कितने अंकों, अब कितने डिजिट आ रहे हैं, दशमलव के बाद एक डिजिट आ रहा है, इसलिए हमने दशमलव जो है इस जगह पे लगा दिया। अब बता, 1650 रुपए में और 165 रुपए में अंतर है या नहीं है हिमांशु? है सर। तो ऐसे थोड़ी है कि दशमलव को छोड़ ही देंगे, केवल कैलकुलेशन करने के लिए मन में छोड़ दिया हमने, बाद में हमने उसको कंसीडर कर लिया। ओके सर। मैंने बेटा दशमलव के 2 वीडियो बनाए थे, एक दशमलव का प्लस करना और एक दशमलव का माइनस करना। उस वीडियो को आपने ध्यान से देखा नहीं, 30-35 मिनट के वीडियो थे, उसमें दशमलव के सभी तरीके बता रखे थे मैंने। प्लस करना भी बता रखा था,
और प्लस में भी कितनी फॉर्म बन सकती है, वो सारी फॉर्म माइनस करना बता रखा था एक वीडियो के अंदर। दूसरे वीडियो के अंदर मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किए थे और लगभग 35 मिनट का वीडियो था। जितने कंसेप्ट बन सकते हैं वो सारे कंसीडर कर रखे थे। अगर तुझे चाहिए तो बता दे, व्हाट्सएप पे मेरे को भेज देना कि मेरे को वो दशमलव वाला वीडियो भेज दे, तो मैं भेज दूंगा उसे। ओके सर। ठीक है, और भी यदि किसी बच्चे को जरूरत पड़े तो बता देना, वो फिर मैं भेज दूंगा उसे, क्योंकि तुम तो ढूंढ नहीं पाओगे उसे, वो बहुत ज्यादा दब गया होगा अब तक, मुझे ढूंढना पड़ेगा, फिर मैं भेज दूंगा आपको। चलिए, तो बेटा इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? बोलो बेटा। आ गया सर। आ गया। चलो मैं अब इसे मिटा देता हूं। ये हमारा बेकार का काम हो गया, ये सारा काम हमारा बचपन वाला है। चलिए बेटा, तो अब हमने जो कैलकुलेशन की थी उस कैलकुलेशन के हिसाब से इस 10 को तो अभी हमने छेड़ा नहीं, इस 165 को 10 से मल्टीप्लाई किया था तो 165 हो गया था, 16.5 का 10 से मल्टीप्लाई किया था तो ये 165 हो गया था और 18 से डिवाइड हो रहा था। अब बताओ इस स्टेप में भी यदि किसी बच्चे को परेशानी है तो बताओ, है कोई मेरा ऐसा बच्चा जिसको इस स्टेप में परेशानी आ रही हो? चलिए, इसका मतलब यहां तक कोई परेशानी नहीं है। अब मैंने कहा था 18 से डिवाइड कर दो 165 को। अगर ये इसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करके हम डिवाइड करें तो थोड़ा सा और आसान हो जाता है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता। अब ये वाला हमारा 3 से कट रहा है ऊपर और नीचे, तो हम चाहें तो इसे 3 से काटने के बाद डिवाइड कर दें, और हम चाहें तो डायरेक्ट 18 से 165 को डिवाइड कर दें, क्योंकि हर क्वेश्चन में कटेगा नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूं 18 से। अगर आपको दिख जाए तो आसान करने में वही होता है कि पहले काट लो इसे, ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन नहीं कटता, इसलिए मैं काट नहीं दिया इसे, मैं सीधे 18 से डिवाइड कर रहा हूं इसे। देखो जरा मेरा डिवाइड, मैंने 18 से 165 को डिवाइड किया। बोलो बेटा, इसे डिवाइड के फॉर्म में लिखने में किसी बच्चे को परेशानी हो तो माइक ऑन करो। ऊपर वाले को हमेशा हमें लिखना है बीच में, और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको लिखना है यहां पर। तो यहां पर किसी को परेशानी हो तो बताओ, नहीं है? चलिए, अब मैंने 18 के टेबल में, क्योंकि मुझे टेबल याद है 20 तक, जैसा आप सब लोग जानते हो कि आप लोगों को भी लगभग 20 तक टेबल याद रखने पड़ेंगे। अगर मुझे मान लो 20 का टेबल, 18 का टेबल नहीं भी याद है तो भी मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं। कैसे, वो देखो, क्योंकि हो सकता है हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें केवल 10 तक ही टेबल याद हो, तो इसको कैसे कर सकते थे हम, वो देखो। उसी तरीके से करते हैं, फिर इसको हटाओ पहले 18 वाले को। अगर किसी को 18 का टेबल याद है तो 18 से ही डायरेक्ट कर दे, अगर 18 का टेबल नहीं याद है तो कैसे करेंगे वो देख लो, क्योंकि ऐसे करके बहुत बड़े बड़े टेबल आ जाते हैं कभी कभी। देखो, इसको मैं लिख सकता हूं ये देखिए, इसको मैं लिख सकता था 2 इंटू 9, 18 को, क्योंकि 9 तक टेबल मुझे याद है। तो मैंने क्या किया, 9 से डिवाइड कर लिया पहले 165 को, जो आंसर आएगा उसे 2 से फिर दोबारा डिवाइड कर दूंगा। तो मैंने 9 से डिवाइड किया, 9 के टेबल आप सबको आता है, तो 9 1 जा 9, ये 75, 9 8 जा 72, इसे माइनस किया 3, डेसिमल लगा दिया, और मैंने बताया डेसिमल के 2 डिजिट तक निकालना है, ये 30 हो गया। तो 9 3 जा 27, फिर से 3 आ गया,
तो फिर से 3 आ जाएगा। अब ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हमें तो डेसिमल के 2 डिजिट तक डिवाइड करना है। बताओ भाई, इस डिवाइड में किसी को परेशानी? नो सर। यदि किसी को डिवाइड में परेशानी हो तो बता दो बेटा, मैं दोबारा समझा दूंगा डिवाइड भी। अगर जिन जिन बच्चों को 18 का टेबल आता है वो डायरेक्ट 18 से भी डिवाइड कर सकते थे, या इसको थोड़ा सा लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करके 3 से कट रहा था ये ऊपर नीचे वाला, तो भी कर सकते थे। अब हमने एक नया मेथड निकाल दिया कि 18 को ही ब्रेक कर डाला 2 इंटू 19, 2 इंटू 9 में। तो यहां पर ये आ गया हमारा 10 प्लस, जब मैंने 165 को डिवाइड किया था 9 से, 165 को 9 से डिवाइड किया था तो मेरा आया था 18.33। तो ये आ गया 18.33, लेकिन अभी मैंने 2 से कुछ नहीं किया तो 2 अभी नीचे ही चलेगा मेरा। अब मैंने 2 से डिवाइड कर दिया अपना 18.33, तो ये 2 9 जा 18, 3 उतारा, डेसिमल स्टार्ट हो गया तो डेसिमल लगाना पड़ेगा। 2 1 जा 2, 1 और 3 उतार लिया, 2 6 2 जा 12। अब क्योंकि डेसिमल के 2 डिजिट तक ही चाहिए तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूं 9.16। बताओ भाई, ये डिवाइड में 2 से डिवाइड में किसी को परेशानी? नो सर। चलिए तो मैं इसे हटा देता हूं जरा। 9.16 आ रहा है मेरा। ये आ गया मेरा 9.16। अब बताओ इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 29.16 हमारा मीडियन निकल गया या सर 19 सर 19 सर 19 आएगा। 9.19 था। नहीं सर, प्लस करने के बाद सर 19.16 आएगा। अभी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, अभी रुक जाओ, कोई परेशानी नहीं। अभी देखो बेटा, सभी बच्चे देखेंगे, हो जाता है, कोई नहीं। देख बेटा, 10 में मुझे 9.16 जोड़ना है। ये तो गलत नहीं लिखा मैंने, 9.16 ही आया था ना वो। अभी मैं कर लेता हूं, 9 1, ये तो ठीक है। चलिए तो बेटा 10 को क्या मैं 10.0 नहीं लिख सकता या 10.00 नहीं लिख सकता 10 को? और मैंने कहा था डेसिमल में जब भी जोड़ेंगे या जब भी घटाएंगे, प्लस करना और माइनस करने के अलग नियम होते हैं, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करने के अलग नियम होते हैं। ये मैं तुम्हें बेटा हर बार बताता हूं कि प्लस और माइनस एक चीज है हमारी अलग, और मल्टीप्लाई डिवाइड अलग है। जब हम प्लस माइनस भी करते हैं तो भी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि प्लस माइनस के रूल्स एकदम अलग हैं और मल्टीप्लाई डिवाइड के रूल्स अलग है। हम दोनों को उन दोनों रूल्स को कंबाइंड नहीं करना। तो अब बता मुझे, अगर 0 में मैं 6 जोड़ दूं तो क्या मेरा 6 आएगा? आएगा या नहीं आएगा? सर बोलो आएगा। कोई भी बच्चा। और 0 में 1 जोड़ूंगा तो मेरा 1 आएगा या नहीं आएगा? सर आएगा। और 0 में 9 जोड़ूंगा तो 9 आएगा या नहीं आएगा? सर आएगा सर। अच्छा, तुम इस वाले की बात कर रहे थे, मैं समझा कि इसमें कोई दिक्कत आई है। ठीक है बेटा, 1 मिनट हटा देता हूं मैं इसे और इसमें जोड़ देता हूं यहाँ पे 1। ठीक है बेटा, ये वाली सही है। मुझे लगा कि आपको इसमें कोई दिक्कत है, इसलिए मुझे बताना पड़ा दोबारा। तो ये आ गया हमारा 19.16 हमारा। अब क्योंकि ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ था इसलिए मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट में APP और डॉट, इसका मतलब है अप्रोक्सीमेट। अगर हिंदी में लिखना चाहो तो लगभग ऐसे लिख सकते हो। बोलो भाई, कैलकुलेशन आई समझ में? यस सर। यस सर। अभी भी किसी को परेशानी हो तो फिर दोबारा बता दूं।
यस सर। किसको? सर नहीं समझ आ गया। अच्छा, मुझे लगा किसी को परेशानी है, ये कहा है। चलिए भाई, इसी के साथ बेटा चैप्टर नंबर 14 मेरा खत्म होता है। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी परेशानी आए तो पूछ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अब इसके बाद सर हम शुरू करेंगे। हाँ बोल भाई। सर अगर जो बोल। हमारा फ्रीक्वेंसी है सर, अगर इसके बीचों बीच एफ आ जाए तो सर हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी के बीचों बीच एफ आ जाए, एफ कौन सा वाला? सर स्मॉल एफ। नहीं बेटा, क्वेश्चन नहीं समझ में आया मेरे को, कैसे पूछ रहे हो आप? अभी रुक सर जाओ, मैं पूरा पहले क्वेश्चन टेबल, बताऊं सर? अभी सर रुक जाओ, पूरा मैं टेबल क्वेश्चन को बताऊं? निकाल दूं। हाँ बता दे, बता बता क्वेश्चन सर बता। सर पहले टेबल में सर 11 से 13, एक 11 मिनट, 11 से 13, 13, ठीक है। और सर 13 से 15, हम्म और 15 से 17, हम्म और फिर 17 से 19, ठीक है 19 से 21, ठीक है। 21 से 23, हम्म 23 से 25, हम्म और सर नीचे वो फ्रीक्वेंसी में सर 7, हम्म 6, हम्म 9, हम्म 13, हम्म स्मॉल एफ, हम्म। और सर 5 और 4। चलो, क्या निकालना है इसमें? सर इसमें इसमें एफ ज्ञात करना है सर। ठीक है। सर मेन और क्या, मेथड से एफ याद करना। और क्या दे रखा है? और सर कुछ नहीं। देख बेटा, या तो मीन दे रखा होगा, या मोड दे रखा होगा, या मीडियन दे रखा होगा। पढ़ क्वेश्चन सर को ध्यान से। मेन मेथड। नहीं, मीन मेथड दे रखा है, मीन भी दे रखा होगा, मीन दे रखा होगा या मीडियन दे रखा होगा, कुछ दे रखा सर होगा इसमें। बारंबारता, 18 सर दे रखा है। बारंबारता, सर बारंबारता ज्ञात करना सर। बारंबारता ज्ञात करने का मतलब तो एफ ज्ञात करना हो गया, उसमें कोई बात नहीं। हाँ यस सर, क्वेश्चन को वही वही सर, वही है। चलो बेटा, सर पूरी पूरा क्वेश्चन लैंग्वेज पढ़ पढ़ के के बताऊं? हाँ क्वेश्चन पढ़ के बता, तभी पता पड़ेगा मुझे। इसमें लिखा है सर, निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है, तो मध्य जेब खर्च रेट 18 है, तो लुप्त लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। हाँ, मध्य, ये जो शब्द लगा रखा है तेरा, मध्य जेब खर्च 18 है। पढ़ा इसको यस दोबारा से सर। पढ़, क्या दोबारा पढ़ इस बात को। फिर सर लिखा है, निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है, मध्य जेब खर्च रेट 18 है, तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, हो गया क्वेश्चन। देखो बेटा, इसमें मीन जो दे रखा है वो 18 दे रखा है। ये जो ऊपर दे रखा है ना, इसमें मीन दे रखा है। यस अब सर। इसकी जगह क्वेश्चन में आपको मोड भी दे सकता था, मीडियन भी दे सकता था, और जैसे इसमें मीन दे रखा है, तो अब देखो यस सर। आप इसमें यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड। अगर डायरेक्ट मेथड इसमें यूज करेंगे आप, मैं इसी टेबल में आगे बढ़ा देता हूं। आप एग्जाम में जब करोगे तो नई टेबल बनाओगे, एक 3 कॉलम वाली। अब इसमें एक्सआई ज्ञात करोगे। हिमांशु, क्या आप एक्सआई ज्ञात कर सकते हो इसमें? यस इन सर। दोनों को जोड़ना है और 2 से यस सर। डिवाइड करोगे तो 12 आएगा या नहीं आएगा? यस सर। इन दोनों को जोड़ोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो देखो 14 आएगा या नहीं आएगा? यस सर। इधर 16 आएगा या नहीं आएगा? यस सर। इधर 18 आएगा या नहीं आएगा? यस सर आएगा। इधर 20 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। इधर 22 आएगा, यस सर। यहाँ 24। और इधर जो है 24 आएगा। यस सर। बताओ, ऐसा काम जब हमने मीन निकाला था तब किया था या नहीं किया था? यस सर किया था। यस अब सर। ये बताओ, क्वेश्चन के अंदर कहीं उसने ये कहा कि डायरेक्ट मेथड से मीन निकालो या एज्यूम मीन मेथड से मीन निकालो?
क्वेश्चन के अंदर जी, कहीं नहीं कहा समझ उसने? नहीं कहा। नो सर, नहीं अगर कहा। अगर उसने इस बात का नहीं कहा तो हम डायरेक्ट मेथड को यूज करते हैं जब भी फ्रीक्वेंसी मिस होगी। इसे कहते यस हैं, सर। ये जो इसमें एफ खो गया है, मैं हाइलाइटर से हाईलाइट कर देता हूं। यस सर। ये जो इसमें एफ खो गया है, ये येलो कलर से क्या हुआ ये? एक मिनट, ये जो एफ दिख रहा होगा आपको, ये जो यस सर। एफ खो गया है हमारा, ये हम्म, एफ को जब भी निकालना है और मीन दे रखा है तो हमेशा डायरेक्ट मेथड ही यूज करो, आसान रहेगा। यस सर। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने डायरेक्ट मेथड के लिए टेबल के अंदर, अब मैं इस वाले कॉलम को थोड़ा खाली कर लेता हूं अपने को, इस वाले को, इसका काम नहीं है मेरे पास आपको एग्जाम में, क्योंकि बेटा आज जरा मेरा वो टैब चार्ज नहीं हो पाया, लाइट नहीं है आज, इसके चक्कर में मुझे आगे में बढ़ा नहीं सकता इसमें। ठीक है, तो इसलिए मैं इसी में नया पेज यहीं पे जोड़ देता हूं। ओके सर। ये मैंने कॉलम बना दिया यहां पर। इस कॉलम को रियलिटी में आपको यहां पे बनाना है आगे, जैसा कि आपको सबको पता है। तो इस कॉलम का नाम है मेरा करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है एफ आई का एक्स आई के साथ। ये मेरा एफ आई वाला कॉलम है और ये ऊपर मेरा एक्स आई वाला कॉलम है। तो बताओ 12 का 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? कोई भी एक बच्चा माइक ऑन करके बताओ, 12 का 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? सर 84। 19। चलो बहुत सर बढ़िया, 84। बहुत बढ़िया। 14 का 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो? सर 84 ही आएगा। वेरी गुड। अब बताओ 9 का 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो? 9 का 16 से मल्टीप्लाई? सर 144। वेरी गुड। अब 18 का 13 से मल्टीप्लाई करना है मुझे, बोलो भाई। 18 का 13 से मल्टीप्लाई करके दिखाओ कोई बच्चा। सर 234। 234 तेरे 8 108 एक तेरे सर 224। 224 है। अभी एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। 18 3 54 5 और 18 और 5 23 नहीं बेटा 234 ही आएगा। ठीक है, और एफ का यदि 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20f 20 इंटू एफ। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे। और 22 का 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 110 और 24 का 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 4 चौक 16 एक 96। कैरी 8 और 1 9। चलो भाई, इस टेबल में किसी को परेशानी एफ आई एक्स आई की टेबल में? नो सर। नो। चलिए अब आगे बढ़ता हूं मैं। क्या कोई बच्चा मेरा इतना होशियार है कि वो इसका टोटल करके दिखा दे मुझे? सिग्मा एफ आई एक्स आई का जो ये कॉलम बन रहा है, इस कॉलम का टोटल करने वाला है कोई बच्चा मेरा? देखते हैं किस बच्चे का सही, हाँ देखते हैं किस बच्चे का सही निकलता है टोटल। आया किसी का टोटल अभी तक? यस सर, सत्यम पाल। बोलो बेटा। 772 सर। गलत। और कोई बच्चा? सर 332। इस 20f को नहीं जोड़ सकते, ये 20f अलग चीज है। जैसे x के साथ अननोन के साथ सर 312। constant को नहीं जोड़ सकते। बोलो बेटा। सर 312। नाम बताओ। राकेश। 312 प्लस उसके बाद भी कुछ है? सर 20f। 312 प्लस 20f। चलो भाई, राकेश कह रहा है 312 प्लस 20f। कितने लोग सेटिस्फाई हैं इस बात से? ये तो फिर इसका प्लस मैं करके दिखाऊंगा भाई। ध्यान रखो, नंबर जोड़ सकते हैं। सर 772। हेलो सर 772।
772 ठीक है सर। बेटा। हाँ हिमांशु सुन लिया, मैंने सुन लिया बेटा, सुन, हाँ बोलो। हेलो सर। टोटल हो गए हाँ बोलो बेटा। 16 प्लस 20F। सर चलो बेटा, अब कुल मिला के मुझे खुद करना पड़ेगा। सर चलो देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, सर, मैं मैं दोबारा बताऊं? लिख लेता हूं। अब नहीं नहीं, मत बताए मत बताए मत बताए, अब मुझे जरूरत नहीं है। अब केवल मुझे ये बता दे, पहला मेरा 84 था, उसके बाद क्या था? सर लाइन दूसरा से भी बता दो 84 जरा। था। 84, दूसरा भी 84, फिर उसके बाद 144, फिर उसके बाद 234, 234, उसके बाद 20F, 20F, ध्यान रखो 20F इसमें डायरेक्ट नहीं जुड़ सकता, इसलिए 20F को अलग से लिख दिया। और बोलो 110, 110, 110 था उसमें, मुझे यस याद नहीं। सर, हाँ 110 है। चलिए 110, और बताइए। 96, 96। 96। अब देखो भैया, अब मैं फर्स्ट क्लास के बच्चे को जैसे सिखाता हूं वैसे सिखाऊंगा प्लस करना, ठीक है? पेन बदल देता हूं जिससे दिखता रहे। देखो बेटा, 6 में 4 जोड़ दूंगा तो 10 हो जाएगा, 10 में 4 जोड़ दिया 14, 14 में 4 जोड़ दिया 18, 18 में 4 जोड़ दिया तो 22। बताओ भाई, इस 22 में, और 2 कैरी हो गया मेरा, इस 22 में किसी बच्चे को परेशानी है? नो नो सर। सर। चलो बहुत अच्छे बच्चे हो। अब देखो इसके बाद, अब मैंने पेन फिर से बदला, अब की बार ले लेते हैं ये वाला। चलिए अब देखो बेटा, ऊपर से ही चालू करता हूं मैं, क्योंकि कैरी जुड़ जाएगा मेरा। ये 2 में 8 जोड़ा तो मेरा 10, 10 में 8 जोड़ा तो 18, 18 में 4 जोड़ा तो 22, 22 में 3 जोड़ा तो 25, 1 जोड़ा तो 26, और 26 में यदि 9 जोड़ा तो मेरा हो गया 35, 5 ये उतार दिया और 3 हो गया मेरा कैरी। बोलो भाई, इसमें कोई परेशानी? नो सर। चलो बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। अब इसके बाद मैं ले लेता हूं ग्रीन फिर से, ठीक है? अरे ग्रीन आया नहीं, ये लीजिए। चलिए अब देखो बेटा, 3 में 1 जोड़ा तो 4, 4 में 2 जोड़ा तो 6, और 1 जोड़ा तो 7। अब बताओ, और ये 20F अलग से चल रहा है, इसको तो इसमें जोड़ ही नहीं सकते। मैंने आपको बताया था, अगर ऐसे लिखा है 3x + 10, तो क्या मैं इसे 13x लिख देता था? यस या नो? नो सर। नो सर। क्या x वालों में, y वालों में नंबर जुड़ थोड़ी जाते थे? तो यहां पे 20F कैसे जुड़ जाएगा भाई? तो हमारा आंसर आ गया 152 + 20F, सॉरी ये आया 752 + F। ये तो सिग्मा FI/XI का टोटल आया, और इसको डिवाइड करते थे, फॉर्मूला याद है आपको मीन निकालने का? सर 2 से। सिग्मा FI/XI को डिवाइड करते थे हम सिग्मा FI के साथ। अब जरा सिग्मा FI देख लो क्या था हमारा, ये क्या हुआ? हाँ भाई, सिग्मा FI का टोटल कोई बच्चा कर सकता है क्या, इस वाली लाइन का टोटल? ये सिग्मा FI का टोटल करके दिखाओ जरा, अब देखते हैं अब कितने बच्चे सही कर पाते हैं। नहीं तो फिर इसको भी मैं वही बच्चों वाले तरीके से बताऊंगा। हाँ भाई बोलो। 44F। गलत। सर 44 वही गलती कर, गलत। सर 44 प्लस सर 44 + F। हाँ अब आया मजा, हाँ अब सही है, अब सही है। ये बच्चा बता रहा है 44 + F, और बहुत सारे बच्चे चिल्ला रहे थे 44F। 44F का मतलब हो जाता है 44 × F, और जबकि यहां पर क्या आ रहा है 44 + F आ रहा है। एक बार मैं चेक कर लूं जरा, ये हो गया मेरा 7 13 22 25 25 और 9 34, 3 कैरी, 3 और 1 4। ठीक है बेटा,
टोटल सही आया आपका 44 प्लस एफ। ये मैंने यहां लिख दिया 44 प्लस एफ और मीन दे रखा था मुझे 18। बोल भाई हिमांशु, ये जो लैंग्वेज में उसने दिया था तेरे को, यस सर। मीन याद आ रहा है? 18 दे रखा था उसने। यस सर। चलो अब इसको सॉल्व करके मुझे एफ की वैल्यू निकालनी है। आप सबको पता है यदि किसी के नीचे कुछ नहीं आ रहा तो हम क्या लिख सकते हैं उसके नीचे? 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया सर, याद है। सर हाँ 0। भाई, अबे पागल हो गया है? नाम बता अपना, नाम बोलियो। सर ए, सत्यम। बेटा सत्यम, वाह सत्यम वाह। अगर 3 लिखा है तो क्या 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूं क्या? भाई यस कौन सर। कर सत्यम कि 3/0 लिख दूं? सर 3/1। बता जरा, तो बताइए ऐसी गलती करता है बता, 1 का टेबल भी नहीं सिखाया। सर सीखा है। चल सीखा है तो बेटा ऐसी गलती नहीं करना। मैंने तो तुझे कितनी खतरनाक चीज बताई थी ट्रिग्नोमेट्री में, यदि किसी नंबर को हम यदि डिवाइड कर दें 0 से तो वो तो नॉट डिफाइन हो जाता है। भूल गए ट्रिग्नोमेट्री? नो सर। तो बता फिर 0 कैसे कह दिया मैंने? अगर नीचे 0 आ गया तो सारा कबाड़ा कर देगा वो तो। इनफाइनाइट एक शब्द सिखाया था मैंने, अनंत। यस सर, अनंत। एक शब्द सिखाया मैंने, नॉट डिफाइन। तो मेरा तो चैप्टर नंबर 8 खराब हो गया। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी भूल जाते हैं। अब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मेरा 18 ब्रैकेट 44 प्लस एफ, और इधर की साइड आ रहा है मेरा 752 प्लस 20f। बताओ भाई, अगर किसी बच्चे को इस स्टेप में प्रॉब्लम है तो बोले, फिर मैं दोबारा कराऊं इस स्टेप को। बोलो भाई, अगर मैं इस ऊपर वाले स्टेप को इस फॉर्म में लिख देता हूं तो क्या मैंने कोई गलती कर दी? नो सर। यदि किसी बच्चे को नहीं गलती कर दी, नाम बताओ भाई कौन है नो सर, जो ये? नहीं करी। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगा तूने कहा है यस सर गलती कर दी आपने। मैं कहा चलो ढूंढ लूं क्या गलती करती भाई। अब ये देखिए 18 का, मुझे 18 का मल्टीप्लाई करना है 44 से। अब देखो 18 का 44 से, क्योंकि 18 का टेबल तो मुझे याद ही नहीं है। हम भाई, आप लोगों ने तो केवल 10 तक ही तो टेबल याद कर रखे हैं, 18 का याद है आप में से किसी को? हाँ ना तो बता दो भाई, कोई ऐसा है बंदा जिसको 18 का टेबल याद है? अगर नहीं है तो फिर तक यस सर। सत्यम राकेश, 2 बच्चों ने कहा कि 18 का टेबल याद है, तो इसका मतलब करना पड़ेगा बिना टेबल याद के। यस सर। कौन नहीं कह रहा है? हिमांशु को 18 का टेबल याद है। चल हिमांशु माइक ऑन कर। यस सर। माइक ऑन कर हिमांशु। हिमांशु हिमांशु चलो हिमांशु का माइक ऑन होना चाहिए केवल। 18 का मल्टीप्लाई करना है हमें 44 से। हिमांशु 18 का अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? सर 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर हमारा आएगा, सर हमारा 43 आएगा। 18 का 4 से मल्टीप्लाई करके 43 आ जाता है। नो सर। उत्तम 72 सर, 72। 72 का 2 उतार दिया, 7 हो गया मेरा कैरी। अब 18 को अगेन 4 से मल्टीप्लाई किया तब भी 72 आया, और 72 में 7 जोड़ दिया तो ये हो गया मेरा 79। तो इस तरह से 18 का 44 से मल्टीप्लाई कर सकते थे हम। बताओ भाई, इस मल्टीप्लाई में यदि किसी बच्चे को समस्या हो तो आगे करें,
अगर समस्या नहीं है तो कोई और तरीका बताऊं, वो सॉरी समस्या है तो कोई और दूसरे तरीके से बताऊं। इसमें किसी को समस्या है? नो सर। नो सर। चलो आपको, हाँ आपको नहीं है, मेरे को है समस्या, मुझे मजा नहीं आया। चलो बेटा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था, जब 18 से डिवाइड किया था तो 18 को मैंने ब्रेक कर लिया था 2 into 9 में, याद है? भूल गए? याद है सर। यस सर। मल्टीप्लाई में भी ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था जो जो रूल्स है हमारे, प्लस माइनस में एक जैसे चलते हैं और मल्टीप्लाई डिवाइड में एक जैसे चलते हैं। तो इस हिसाब से इस 18 को मैं 2 into 9 भी लिख सकता था। अगर मैं इसे 2 into 9 करता तो मैं अगर आपसे कहता कि 44 का 9 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, अभी ये 2 से मल्टीप्लाई 18 से करना था ना, 2 से बाद में कर देंगे, कौन सी आफत आ रही है? जैसे डिवाइड किया था। 9 का टेबल आप सबको याद है, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 4 जा 36 और 3 40। अब 9 का टेबल सबको याद है, अब इसको मल्टीप्लाई करने में किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो बेटा, 18 का मल्टीप्लाई किया था हमने, तो यहां पर आया था 9, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 4 जा 36 और 3 39 आएगा बेटा। एक मिनट, ये जो है 39, 36 में 3 जोड़ा तो, और ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 कैरी, 18 और 1 19, 1 कैरी, और ये हो गया 7। देखो बेटा 792 आ रहा है या नहीं आ रहा, इस तरीके से भी। तो एग्जाम में बेटा कभी भी बड़ा नंबर आ जाए घबराना नहीं है, उसको ब्रेक कर लेंगे। इनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स का मल्टीप्लाई। तो उम्मीद करता हूं अभी भी यदि किसी बच्चे को समस्या है तो बताओ, है किसी बच्चे को समस्या? 44 का अगर मैंने 18 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा कितना आया था बेटा, बोलना कोई? 792। आवाज आ रही है? 792। और अब 18 का इस f से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 18f, 18F। और ये 752 चल ही रहा है, और इधर की साइड 20f और चल रहा है। अब एफ वालों को एक साइड में और नंबर्स को एक साइड में कर लिया, तो ये 792 ये वाला यहां पर प्लस का है, अगर इसको मैं LHS में भेज देता हूं तो ये माइनस का हो जाएगा 752। हटाई दो, ये 752 और ये हो गया मेरा 20f, और ये प्लस का है, इसको RHS में भेजूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब बताओ 20f में से 18f घटा दूंगा तो 2f आएगा या नहीं आएगा? यस सर 2F आएगा। यस सर। अब 792 में से यदि 752 माइनस कर दूंगा तो मेरा ये आ जाएगा 40। देखो बेटा 40 आ रहा है या नहीं आ रहा? यस। अगर मैं इस 40 को, ये 2f आ रहा है, मुझे f की वैल्यू निकालनी है, यदि 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरी f की वैल्यू 20 आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? यस सर। यस सर। हिमांशु क्वेश्चन खत्म हो गया, यस क्वेश्चन सर। समझ में आ गया हिमांशु? यस सर आ गया। तो ध्यान रखें। और किसी का कोई क्वेश्चन? है किसी और का कोई क्वेश्चन? इसमें एक की जगह 2 फ्रीक्वेंसी भी मिस हो सकती है हिमांशु, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जैसे इसमें तो एक ही फ्रीक्वेंसी को मिस किया, कभी कभी वो 2 फ्रीक्वेंसी को भी मिस कर देता है। करने का तरीका यही है, केवल उस क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 3 की तरह 2 इक्वेशन बन जाती हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना हमने सीखा था, सेम उस तरीके से हम सॉल्व कर देते हैं उसे, जब F1 F2 दो वैल्यू दे देता। करके देख लेना, यदि परेशानी आए तो फिर दोबारा से पूछ लेना। और कल जो है इस चैप्टर का आपका टेस्ट होगा, टेस्ट वही आपका सुबह 10 बजे डाल दूंगा मैं, और जो है आप रात को 11 बजे तक सॉल्व करके मेरे पास भेज सकते हैं, ठीक है। सर अभी आपने क्या बोला, एक और बोलना जरा, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। कल सुबह 10 बजे चैप्टर नंबर 14 का टेस्ट होगा। सुबह 10 बजे मैं 30 मिनट पर टेस्ट को डाल दूंगा। आपको रात को 11 बजे तक जब भी आपको टाइम मिल जाए सॉल्व करके 30 मिनट पर ही सबमिट कर दोगे। सबको समझ में आ गया? बेहतर आ गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बेटा, और कोई बच्चा ऐसा जिसको कुछ और पूछना हो तो पूछ लीजिए। मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ